नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एडलवाइस स्मॉल कैप फ़ंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एडलवाइस स्मॉल कैप फंड, यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की, जो कि 7 मार्च की थी, वह 36.452 की थी। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। इस फंड के ऊपर एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप अपने अमाउंट को 90 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 90 दिन के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.89% का है। वहीं यह फ़ंड 2019 को लॉन्च हुआ था और उस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 3,147 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 3,65,000 रुपये होती। वहीं अगर एसआईपी में इसमें 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू की थी जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ होता, तो उसका अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट किया होता उन्होंने वह 62,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता, और उसकी आज की जो वैल्यू होती वह 1,36,440 रुपये तक होती। यानी इसने एसआईपी के केस में भी लगभग 31% से ज़्यादा का सालाना का रिटर्न दिया है। बात करें पास्ट रिटर्न की, तो एसआईपी के केस के अंदर इसने पिछले 1 साल में 42% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी वाइज रिटर्न देखें तो उसने पिछले 1 साल में 42% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यदि बात करें लमसम के पास रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 45% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में एसआईपी और लमसम इसने ज़्यादातर अपनी कैटेगरी को बीट किया है या उसके आसपास ही रहा है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो भी एक स्मॉल कैप फंड की तलाश में है और जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर साहिल शाह और दूसरे हैं मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 10.74% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 8.23% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 7.89% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 7.37% का इन्वेस्टमेंट है, और हेल्थ केयर के अंदर 6.97% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के अंदर 3.16% का इन्वेस्टमेंट है, केआई इंडस्ट्रीज के अंदर 2.73% का इन्वेस्टमेंट है, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के अंदर 2.52% का इन्वेस्टमेंट है, एपीएल अपोलो ट्यूब के अंदर 2.41% का इन्वेस्टमेंट है, और प्रिजन सिस्टम लिमिटेड के अंदर 2.34% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर 41.85% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 55.37% का इन्वेस्टमेंट है, और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह फ़ंड आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फ़ंड में निवेश करें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।